Hello everyone, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see 10th का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 1.2 देखने जा रहे हैं. तो चलो शुरुआत करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. हमें इक्वेशन का ग्राफ यहाँ पे दिया गया है इनकी तरफ से. मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले. ओके, ग्राफ दिया है. अब उसके पॉइंट्स कैसे निकालते हैं हमें ये पहले देखना है. पहला इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो x प्लस वाई, तो ये पॉइंट्स कैसे निकाले हैं ये पहले मैं आपको बता देता हूं. इक्वेशन लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3. ये इक्वेशन मैंने लिख दिया. अब सबसे पहले मैं x की एक वैल्यू कंसीडर करता हूं. मैं खुद के मन से एक x इज इक्वल्स टू 3 ले लेता हूं. ओके, अब ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डाल देता हूं x की जगह पे. सो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3. अब 3 यहां पे पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे जाने के बाद वो नेगेटिव हो जाता है. सो 3 माइनस 3, सो y की वैल्यू आ गई हमारी 0. तो हमारे ये दो वैल्यूज हमें यहां पे मिल गई. x की है 3, y की है 0. अब हमें ग्राफ पे ये पॉइंट प्लॉट्स करने हैं 3 एंड 0 दोनों पॉइंट्स. ओके, अब उसके बाद लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो मुझे और पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, एक और पॉइंट ढूंढना पड़ेगा. सो सेम इक्वेशन मैं फिर से लिख देता हूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3. सब x की जो वैल्यू है मैं कंसिडर करता हूं -2. सो -2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3. अब -2 यहां पे मतलब यहां पे 2 जो है वो माइनस है x की वैल्यू. सो राइट हैंड साइड पे जाने के बाद वो हो जाएगा +2. सो 3 प्लस 2. सो y की वैल्यू हमारी आई 5. सो x की है -2 एंड y की है 5. अंडरस्टूड. और एक पॉइंट हम ढूंढ लेते हैं कैसे. देखिए सेम इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. अब x की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 0. सो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3. सो y की वैल्यू हमें मिलेगी 3. ऑलरेडी 0 वहां पे लेके जाओ, यहां पे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो y की वैल्यू हमारी हो गई 3. अंडरस्टूड. ये पॉइंट्स हमने ढूंढ लिए. अब इसके बाद और एक इक्वेशन हमको दिया था उन्होंने x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. अब यहां पे भी देखिए उन्होंने कैसे वैल्यूज निकाली है. मैं सब वैल्यूज नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखा रहा हूं. x प्लस वाई, सॉरी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. अब x की वैल्यू उन्होंने ली है 4. सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो x की वैल्यू क्या हो गई 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. अब 4 यहां पे प्लस है, राइट हैंड साइड पे जाने के बाद वो हो जाएगी माइनस. सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस, सॉरी, 4 माइनस 4. यहां पे माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. अब 0 है तो y इज इक्वल्स टू 0, इसको तो नेगेटिव रखेंगे नहीं हम, तो इसका साइन चेंज करना पड़ता है. तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 है तो उसका साइन चेंज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. अब सेकेंड देखते हैं. x की वैल्यू इनके हिसाब से हमने कंसिडर की -1. ओके, सो ये इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. सो -1 है यहाँ पे, राइट हैंड साइड पे जाने के बाद वो हो जाएगा +1. सो 4 प्लस 1, -1 y एज इट इज लिखा मैंने, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5. सो y की वैल्यू हम लिखेंगे -5 क्योंकि उसे हमें नेगेटिव नहीं रखना है. मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का है उसको नेगेटिव नहीं रखना है, ये आप सिर्फ कंसिडर करके चलो. तो y की वैल्यू क्या आई -5. अंडरस्टूड. अब थर्ड जो उन्होंने पॉइंट प्लॉट करने के लिए दिया है हम उसको देखते हैं. अभी y का जो पॉइंट है वो है, सॉरी, x का जो पॉइंट है वो देखते हैं हम. x का पॉइंट दिया है उन्होंने 0. ओके, चलो. सो 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. माइनस वाई इज इक्वल टू 4 क्योंकि 0 वहां पे लेके भी जाऊं तो भी क्या वो माइनस तो होगा नहीं. सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, वाई को माइनस रखना है, सो वाई इज इक्वल्स टू -4. ये हमारे वैल्यूएशंस, सो वैल्यूज आ गई. मतलब ये जो पॉइंट्स है ये हमें ग्राफ पे प्लॉट करने हैं सबके सब. अंडरस्टूड. इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करते हैं. अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है हमारे ये हम सॉल्व करने वाले हैं. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली. ओके, अब जो ये सब फर्स्ट क्वेश्चन है,
फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इस सोल्यूशन को, साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते वक्त, जनरल मेथड है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो मैं एक सोल्यूशन निकालने के लिए मैं पहले ही y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो पहले मैं x की वैल्यू कंसीडर करूंगा, सपोज की बात है 1 कंसीडर की, तो वहां पे होगा 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू मेरी आ गई 5। ओके, अगर x की वैल्यू मैं कंसीडर करता हूं 2, तो यहां पे सॉल्यूशन कैसे आएगा, देखिए यही सॉल्यूशन, यही इक्वेशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 2, सो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 4, तो y का सॉल्यूशन मतलब y का जो पॉइंट आएगा वो होगा 4। अंडरस्टूड। अगर मैं यहां पे कंसिडर करता हूं -3, सपोज की बात है सब, सो 6 माइनस -3 अगर कंसिडर किया है मैंने ऑलरेडी, ये माइनस साइन है, ये भी माइनस साइन है, दो साइन एक जगह पे कभी लिखे नहीं जाते, तो उसके अंदर ब्रैकेट डालना ही है हमें। ओके, सो 6 माइनस 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 3, सो +3, सो यहां पे y की वैल्यू आ गई हमारी 9। अंडरस्टूड। इस तरीके से हम ये सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। अब उन्होंने क्या दिया है देखते हैं, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है आपके लिए वो सॉल्यूशन, वो मतलब आपका टाइम खराब ना हो। ओके, देखिए ये पॉइंट्स मैंने निकाल के रखे एक्स वाई, सो 0, पहले मैंने x की वैल्यू ली 0, तो y की वैल्यू आई 6, x की वैल्यू 6 ली तो y की वैल्यू आई 0, फिर x की वैल्यू 3 ली तो y की भी वैल्यू 3 आई, बट x की वैल्यू जब 4 ली तो y की वैल्यू मुझे मिली 2। सेकेंड इक्वेशन में मुझे क्या मिला, x की वैल्यू और y की वैल्यू, देखिए सेकेंड इक्वेशन भी है हमारे पास यहां पे, यह है हमारा सेकेंड इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू x माइनस 4। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू 0 ली थी तो y की वैल्यू -4 आई, x की वैल्यू 4 ली थी तो 0 आई y की, और x की वैल्यू जब 2 ली थी y की -2 आई, जब x की वैल्यू 5 ली थी तो y की 1 आई। अब इस ग्राफ की तरफ देखिए आप, हमने ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को देखना है, इन पे प्लॉट करना है, x की वैल्यू 0 है, y की 6 है, तो 0 6 हमें पॉइंट करना है। पहला जो पॉइंट होता है वो हमेशा x पे ही प्लॉट करना है, लिखते वक्त भी वैसे ही लिखना है। सो x का 0 पहला पॉइंट है, x का 0। ओके, तो x लाइन पे 0 कहां पे है, यहां पे है, और y लाइन पे 6 कहां पे है, तो y लाइन पे 6 यहां पे है, तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। अंडरस्टूड। तो इस जगह पे आ गया हमारा पहला पॉइंट, ये हमने प्लॉट कर दिया। ओके, चलो अब सेकंड पॉइंट है 6 0, x लाइन पे पहला पॉइंट हमेशा x का ही होता है, तो 6 कहां पे, x लाइन पे यहां पे है, मतलब x एक्सिस पे, लाइन नहीं बोलूंगा मैं, x एक्सिस पे यहां पे है, तो और y का 0 तो वो यहां पे है, तो ये लाइन और ये लाइन मतलब ये पॉइंट मैंने कनेक्ट करना है। ओके, ये हो गया। अब 3 3, x का 3 यहां पे है, y का 3 यहां पे है, तो ये y का 3 हो गया यहां तक, ये x का 3 हो गया यहां तक। ओके, तो ये लाइन मुझे कनेक्ट करती है, तो ये हो गए मेरे पॉइंट 3 3। अंडरस्टूड। तो ये दोनों पॉइंट्स को मैंने यहां पे लिख दिया 3 3। ओके, नेक्स्ट है 4 2, 4 2 पॉइंट मतलब 4 पहला x पे, तो x लाइन पे 4 ढूंढे, यहां पे x लाइन पे 4 यहां पे, y का 2 है तो y के 2 यहां पे, y लाइन ये जो y एक्सिस है उसके ऊपर ये 2 यहां पे, सो 4 2 पॉइंट्स यहां पे प्लॉट हो जाएंगे। अगर आप देखोगे तो ठीक से अगर देखोगे तो यहां पे आपको एक ध्यान में आएगा कि ये सब पॉइंट्स एक ही लाइन में जाते हैं, इसलिए हम इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इनमें x एंड y की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके। सिमिलरली y की वैल्यूज भी हमें उसी तरीके से पुट करनी है। देखिए पहला है 0 -4, सो 0 x का है तो 0 x का मुझे यहां पे मिल गया, 0 x का हो या y का हो, दोनों वहीं पे ही मिलने वाले हैं हमें। ओके, x का 0 मुझे यहां पे मिल गया। अब y -4 है तो y का -4, y एक्सिस पे ये -4 यहां पे है, मैंने ये पॉइंट प्लॉट कर दिए, देखिए ये पॉइंट्स हो गए, ये प्लॉट हो गए यहां पे। ओके, नाउ नेक्स्ट है 4 0, 4 0 4 यानी कि x एक्सिस पे है 4, तो 4 मुझे यहां पे मिल गया, बट y का 0 है, 0 y का यहां पे है,
तो 0 और 4 ये यहां पे प्लॉट हो गए दोनों के दोनों। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है 2 माइनस 2, एक्स एक्सिस का 2 एंड वाई एक्सिस का -2। अब एक्स एक्सिस पे मुझे 2 तो मिल गया यहां पे है, ओके। एक्स एक्सिस का 2 यहां पे, बट वाई एक्सिस का -2 बट वो यहां पे है। अंडरस्टूड। सो ये -2 यहां तक जाएगा, ये +2 यहां तक जाएगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है हमें बस। यहां पे ये पॉइंट्स हो गए, तो 2 -2 ये दो पॉइंट्स यहां पे हमें मिल गए। नेक्स्ट है पॉइंट 5 1। अब 5 और 1 है, 5 दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, यहां पे दोनों पॉजिटिव थे, यहां पे एक पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव रहता है, यहां पे दोनों नेगेटिव रहते हैं भाई साहब, और यहां पे पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव रहता है। ये क्वाड्रेंट्स को आपको ध्यान में रखना है सिर्फ। अब यहां पे देखिए दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो 5 का 1 सॉरी एक्स एक्सिस पे 5 मुझे मिल गया यहां पे, बट वाई एक्सिस का 1 तो मुझे यहां पे मिलेगा, ओके। सो वाई एक्सिस का 1 और एक्स एक्सिस का 5 ये यहां पे मिल गया मुझे दोनों के दोनों, ओके। अब ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की। इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम जब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ग्राफ जब हमने ड्रॉ किया तो दोनों लाइंस ग्राफ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है उनको। और कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है वो दोनों लाइंस, तो 5 एंड 1। सो 5 एंड 1, सो 5 1 यानी कि x एंड y, x 5 एंड y 1 है, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। द टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 5 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 4। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहां पे भी सॉल्व करके दिया है। द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर हमने x को इस साइड पे लेके आया तो वो माइनस हो गया, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस x। और दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू x माइनस 3। इसको भी उसी तरीके से हमने सॉल्व किया, मैं एक भले एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। सो y इज इक्वल टू 5 माइनस x, यहां पे उन्होंने x का वैल्यू 0 लिया, काफी आसान है 0 लेना क्योंकि उसमें कुछ मेहनत लगती नहीं है। 5 माइनस 0, सो 5 माइनस 0 इज 5, तो y की वैल्यू हमें 5 मिल गई, ओके। अगर यही सॉल्यूशन में मैं यहां पे जो वैल्यू उन्होंने बताई है, तो x की वैल्यू 5 है और ऑलरेडी यहां पे 5 मैं 5 ले लेता हूं, 5 माइनस 5 0, अब y की वैल्यू 0 हो गई, मुझे x एंड y की वैल्यूज मिल गई। और एक सॉल्यूशन सॉल्व करना है, सो सपोज x की वैल्यू उन्होंने दी है 2, मैंने वो 2 ले ली। साइन चेंज नहीं करना है, अपने मन से साइन नहीं चेंज करना। अगर आप वैल्यूज चेंज करते हो, वैल्यू की साइन आप डिसाइड करते हो, तो हाँ डेफिनेटली उस वक्त साइन उसके चेंज हो सकते हैं। अब यहां पे देखिए मैंने 2 लिया, यहां पे माइनस ऑलरेडी था, सोल्यूशन में आप देख सकते हैं, सॉरी इक्वेशन में आप देख सकते हो। सो 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हमारी 3 आ गई यहां पे, ओके। अब यही इक्वेशन की तरह हमने ये भी इक्वेशन सॉल्व किया है। अब ये सब पॉइंट्स को हमने इस ग्राफ पे ड्रॉ किया। इस ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसकी लाइन इस तरीके से आई, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये लाइन इस तरीके से आई। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया 4 1, 4 एंड 1, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। x ये हो गया 4 की वैल्यू हो गई, सॉरी x की वैल्यू हो गई 4 एंड y की वैल्यू हो गई 1। सो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 4 1, therefore x is equal to 4 and y is equal to 1 is the solution of the simultaneous equation x plus y is equal to 5 and x minus y is equals to 3। ये देखिए ये इस तरीके का ग्राफ आएगा, अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। अंडरस्टूड। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। The given simultaneous equations are x plus y is equals to 0, अब यहां पे 0 है, बहुत बहुत सिंपल है ये, एंड 2x minus y is equals to 9। अब इस पहले सॉल्यूशन को मैं दिखाता हूं, तो x को हम उस साइड पे लेके गए, यहां पे पॉजिटिव था वहां पे नेगेटिव हो गया, सो y is equal to माइनस x, देखिए y is equals to माइनस x। अब x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, सपोज x की वैल्यू मैं लेता हूं 0, तो वहां पे y की वैल्यू भी
0 आएगी। अब x की वैल्यू मैं कंसीडर करता हूं, मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई करता हूं, इसको ब्रैकेट में लिखता हूं x को, ताकि आपको समझ में आए। अब x की वैल्यू मैं लेता हूं 2, ये तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई, x की वैल्यू 2 ले ली, बट y की वैल्यू हो गई -2। अंडरस्टूड। अब x की वैल्यू अगर मैं लेता हूं -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है कि y की वैल्यू हमारी हो गई +2। अब x की वैल्यू, इनके हिसाब से x की वैल्यू हम लेंगे -1, तो y की वैल्यू हमारी हो गई +1। अंडरस्टूड। इस तरीके के हमें ये सॉल्यूशन मिला। अब यहां पे थोड़ा सॉल्यूशन अलग है, सॉरी इक्वेशन अलग है। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 2x को हम उधर लेके गए, सो वो गया, हाँ वो भी दिखाता हूं, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2x हो गया। ओके, बट ये पहला जो है उसको हमें नेगेटिव नहीं रखना है, तो इसके साइन बदलने, भाई आप इस पहले वाले के साइन बदलने हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले के, तो भाई सबके साइन बदल दो। सो y इज इक्वल्स टू -9 प्लस 2x हो गया। अब मैं इनको सिर्फ प्लस माइनस ही है, तो मैं इनको इंटरचेंज कर देता हूं, 2x माइनस 9, साइन की सहित हमें इनको चेंज करना है, भाई साइन को भी नहीं चेंज करना है, ऐसा नहीं है, साइन के सहित उनको उठाना है उधर से। ओके, अब इसमें हमें वैल्यूज डालनी है। अंडरस्टूड। ओके, अगर इसमें वैल्यू डालोगे तो हमें ये सोल्यूशन मिलेगा। नाउ देखिए, ग्राफ मैंने इस तरीके से निकाल लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ये आया इस तरीके से। ओके, एंड x सॉरी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 का ग्राफ इस तरीके से आया। ये दोनों का इंटरसेप्शन पॉइंट हो गया, दोनों का ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों इंटरसेप्ट कौन से क्वाड्रेंट में कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो x एंड y की वैल्यूज क्या आई हमारी, 3 and -3. So this is the simultaneous equation, solution of the given simultaneous equation. Understood? अब next देखते हैं हम, the given simultaneous equations are 3x minus y is equals to 2, therefore y is equal to 3x minus 2, और 2x minus y is equals to 2, therefore y is equal to 2x minus 3। आपको ध्यान में रखना है, पहला y हम नेगेटिव नहीं रखते, इसलिए हम सबके साइंस चेंज करते। तो ऐसा नहीं कि हमने उधर रख दिया और उसके साइन चेंज नहीं हुए, उसके लिए एक पूरा मतलब क्या बोलते हैं रूल है हमारा वो। मतलब मैं ये पहले इक्वेशन का दिखा दूं आपको, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो ये कैसे आया, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। तो पहले को हम नेगेटिव नहीं रखने वाले, तो y इज इक्वल टू -2 प्लस 3x, इनकी जगह बदल देंगे, सो y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। इस तरीके का ये सॉल्यूशन आया है हमारा। सिमिलरली ये भी सॉल्यूशन उसी तरीके से आया हमारा। ओके, अब ये सॉल्व कर लिया हमने, एक्स एंड वाइज की वैल्यू मिलेगी, वो हमें पॉइंट्स मिल गए हैं, तो वो पॉइंट्स को हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद हमें पहला सॉल्यूशन, सॉरी पहला इक्वेशन है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये लाइन हो गई उसकी, और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, इसकी ये अलग दूसरी लाइन हो गई। अभी दोनों लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में इंटरसेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, -1 माइनस 5 पे, सो ये हो गया x, ये हो गया y। ओके, सो गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन की सॉल्यूशंस क्या है हमारा, -1 -5, देयरफॉर x is equals to 1 and y is equals to 5 is the solution of given simultaneous equation 3x minus y is equals to 2 and 2x minus y is equals to 3। इस तरीके से हमें वो सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। अंडरस्टूड। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ इक्वेशन देखिए कैसे दिया है उन्होंने, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। अभी देखिए उन्होंने क्या किया, सिमिलरली मैं ये सॉल्यूशन आपको कैसे आया दिखाता हूं। देखिए 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, ये पहले दिया हुआ था उन्होंने, तो मैं 3x को वहां लेके जाता हूं। हर बार आप एक काम किया करो कि सिर्फ 3x मतलब x लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ और सिर्फ y को लिखो आप, और राइट हैंड साइड को बाकी सब लेके जाते जाओ। सो -4y इज इक्वल्स टू -7 माइनस 3x। ओके, इसको माइनस नहीं रखना है हमारा, हमने ये रूल बोल दिया आपको। सो 4y इज इक्वल टू 7 प्लस 3x, तो इनकी जगह बदल देते हैं। सो 4y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7,
यहां तक आ गए। 4 ने y को मल्टीप्लाई, 4y मतलब 4 टाइम्स y होता है ना, तो 4 ने y को मल्टीप्लाई किया है। सो वहां पे जब राइट हैंड साइड को जाएगा वो, तो वो डिवाइड होगा। सो मैं लिखूंगा ऐसा, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7 अपॉन 4। अंडरस्टूड? इस तरीके से ये सॉल्यूशन आया हमारा, सॉरी इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज डालना है और उसको सॉल्व करना है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें, मतलब आप ये इक्वेशन लिखने के बाद उसमें सिर्फ x की वैल्यू -1 लिख दीजिए, y की वैल्यू आपको 1 मिलनी ही है। ओके, x की वैल्यू -5 लिख दीजिए, क्योंकि हमें पॉइंट में नहीं जाना यहाँ पे। अगर पॉइंट में आप अगर यहाँ पे जाते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है दूसरी बार, मतलब सॉल्यूशन को निकालना, वो पॉइंट्स प्लॉट करना वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको प्रेफर करूंगा कि पॉइंट्स में मत जाओ, क्योंकि देखिए मुझे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा, बट यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया तो 5.5 आएगा। ठीक है, चलो 5.5 चलता है, बट 5.1 हो गया, 5.3 हो गया, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। अंडरस्टूड? अब वो पॉइंट्स मैंने इस ग्राफ पे प्लॉट कर दिए। ग्राफ आपके रेफरेंस के लिए आप इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। सो 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7, इसका ये इसकी लाइन ये हो गई, एंड 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, इसकी लाइन ये हो गई। अंडरस्टूड? अब टू लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया वहां पे, 1 एंड 2.5। सो x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2.5। ये दोनों इक्वेशन सॉल्यूशन हमें मिले, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। So therefore x is equal to 1 and y is equal to 2.5 is the solution of the simultaneous equation 3x minus 4y is equal to -7 and 5x minus 2y is equals to 0। इस तरीके। और ये लास्ट एग्जाम्पल है, सिमिलर एग्जाम्पल है। यहां पे अब मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, ये मैंने पूरा सॉल्व करके रखा है। आपको वापस वही रूल बोलूंगा मैं कि y को हमें माइनस नहीं दिखाना है, इसलिए हम y को पॉजिटिव करते, तो इसलिए सबके साइन यहाँ पे बदल देते। ये सॉल्यूशन हो गया, सॉरी ये हमारे पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, और ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे इस लाइंस पे ग्राफ पे प्लॉट कर दिए। अब इस ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हमें सॉल्यूशन इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला, 8 एंड 4। 8 एंड 4 ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। सो x एंड y ये दो हो गया, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 4। सो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होती है 8 एंड 4 पे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन of the simultaneous equation 2x minus 3y is equals to 4 and 3y minus x is equals to 4. Understood? I hope you might have understood this video. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.